एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी वाले क्वेश्चन में बॉन्ड वैल्यूएशन वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट जाता है। बॉन्ड वैल्यूएशन। अब बॉन्ड मतलब क्या समझ लो, आप एक इंडिविजुअल हो और आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हो। ये कंपनी है, ये आपको बॉन्ड सेल करना चाह रही है, बॉन्ड सेल कर रही है, इसके बदले आप इनको पैसा देते हो। एक्चुअली सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में ये बॉन्ड सेल परचेस का ट्रांजैक्शन कहा गया है। बैकग्राउंड में जो हो रहा है या एक्चुअल जो चीज़ हो रही है वो समझ लीजिए। आप बॉन्ड परचेस कर रहे हो, इसका मतलब आप उनको लोन दे रहे हो, आप उनको लोन दे रहे हो। अगर आपने उनको लोन दिया है तो कंपनी आपको क्या देगी इस पे? इंटरेस्ट। और जितने दिन का वो लोन है वो ख़त्म होने के बाद, वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जो ओरिजिनल पैसा दिया था अपने प्रिंसिपल, वो भी रीपे करेगा, कंपनी आपको रीपे कर देगा। तो बॉन्ड वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है प्लस जो प्रिंसिपल है, ऐसा चीज़ मिलने वाला है। इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, तो ये एन्युटी बन जाएगी आपकी। और ये रीपेमेंट जो होएगा ये सिंगल कैश फ्लो है। डन। तो ये रहा बॉन्ड का कहानी। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो समझिए बात को, बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो, बॉन्ड अगर खरीद रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो, तो ये बॉन्ड जो है आपका क्या बन रहा है? असेट। और असेट का वैल्यू क्या कहता है? उससे मिलने वाले सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्काउंटिंग कर लो, उतना उसका आज का वैल्यू है। असेट का वैल्यू मतलब उससे मिलने वाले सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज का टोटल कर लीजिए, उसको बोलेंगे असेट का वैल्यू। ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है असेट का वैल्यू कितना है और उस बॉन्ड को आज कितने में खरीदा जाए। एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है देख लीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है आपको, एक इन्वेस्टर है, इंटेंड्स टू परचेसिंग अ 3-year बॉन्ड। 3 साल का एक बॉन्ड है, वो परचेस करना है, उसका पार वैल्यू है 1000 रुपीज़ और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10%। कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट देगा हर साल के आखिरी में। आज उस बॉन्ड को कितने में खरीदा जाए अगर हमको 14% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है? तो देखिए चीज़ें क्या क्या है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही चीज़ है। इस बॉन्ड का है पार वैल्यू 1000 रुपीज़, मतलब शुरुआत में आपने जो लोन दिया है वो 1000 रुपीज़ का लोन दिया है कंपनी को। इस बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 10% पर एनम ऑफ द फेस वैल्यू। देखो बॉन्ड का मार्केट वैल्यू कुछ भी रहे, शेयर्स का मार्केट वैल्यू कुछ भी रहे, जो परसेंटेज रहते हैं वो फेस वैल्यू के परसेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको हर साल मिलेगा 1000 इंटू 10%, तो आपको 100 रुपया मिलेगा 3 साल के लिए। डन। एन है आपका 3 years, तो ये 3 साल 100 रुपये मिलेंगे प्लस 1000 रुपये आखिरी में मिलेंगे। तो अब देखिए असेट का वैल्यू का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया एक साल का एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, प्लस थर्ड ईयर के एंड में 1000 रुपीज़ मिलेगा। इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लाना है, डिस्काउंटिंग करना है हर एक कैश फ्लो का, और इन सब का जो टोटल रहेगा वो आ जाएगा आपके बॉन्ड का वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। तो हम डायरेक्टली अब कैलसी पे कर लेते, क्या करना है। तो जो आपको 100 रुपीज़ मिलने वाला है, आपको जो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलने वाला है 3 साल, वो 100 रुपीज़ आपका एन्यूटी दिखाई देगा। तो एक पार्ट आपका बनता है ये वाला एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स आर परसेंट एन ईयर्स, प्लस एक 1000 रुपीज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये सिंगल कैश फ्लो है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लो या तो ये वाला यूज़ कर लो। nth ईयर। डन। चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स 14%, ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और
एन आएगा 3 ईयर्स। अब देखिए आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट, ये दोनों अलग अलग रहेंगे, इसको ध्यान में लेना है, इसमें कन्फ्यूजन मत कर लेना। यहाँ पे आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 14% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ 14% फॉर थर्ड ईयर। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 3 ईयर्स लिखा है और यहाँ पे थर्ड ईयर लिखा है। चलो कैलसी ले लीजिए। 14% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करते आते हैं। 14% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 1 डिवाइड बाय 1.14, 3 ईयर्स है, तो स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे आप। तो वो आया आंसर आपका, कैलसी पे जो आंसर आ रहा है देखिए, तो ये आपका थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अगर आप जीटी प्रेस कर देते हो, जीटी प्रेस करते हो, तो आपको जो वैल्यू मिला है 2.3216, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं और यहाँ से अपना आंसर बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.3216 इक्वल टू 232.16 प्लस 1000 इंटू 0.6749 674.9, और आपका आंसर आएगा दोनों का एडिशन करके 907.06। ये रहा आपका आंसर। तो इसका लॉजिक ये है। अब लास्टली इसको डिस्कस कर लेते हैं, कैलसी पे डायरेक्टली कैलसी पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कैलसी पे करिए। 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बार m प्लस कर लो, 0.6749 ये आपका m प्लस में जाना चाहिए एक बार। अब GT 2 बार प्रेस कर दीजिए, तो आपके कैलसी पे दिख रहा है 2.32, और बाकी का बचा हुआ मल्टीप्लाइड बाय जो आपका एन्युटी है उसको कर दीजिए 100, तो 232.16 आपको जीटी में गया हुआ दिखेगा। अब जो 1000 रुपीज़ है उसको डिस्काउंटिंग करना है थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो एमआरसी कर लीजिए एक बार, तो आपको थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके सामने दिखेगा, और एक बार एमआरसी कर लीजिए तो मेमोरी क्लीन हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू 674, फिर से जीटी में चला गया। अब जीटी प्रेस कर दीजिए, अगेन आपका आंसर रहेगा 907। इसको एक बार शांति से करिए। आई होप ये वाला कैलकुलेशन आपको ध्यान में आया है, इसकी वजह से बॉन्ड के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बॉन्ड रिडीम हो रहा है वो पार वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में बोला है कि वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इस वाले कैश फ्लो को आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, और एक लॉजिक यहाँ पे, जब आपका रिक्वायर्ड रेट और बॉन्ड पे का इंटरेस्ट रेट अगर बराबर है तो आप फेस वैल्यू पे परचेस करें। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा है और बॉन्ड पे मिलने वाला रेट कम है तो आप बिलो फेस वैल्यू परचेस करें। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट कम है और बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप फेस वैल्यू से ज़्यादा पे परचेस करें या करने की तैयारी रख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।